अच्छा जनाब, अब हमारे पास जो है रियल बैटरी के लिए जो है ना, मैं एक एक एग्जाम्पलरी सर्किट तुम्हारे सामने बना दूं। बल्कि लेट से इसी को ले लेते हैं, सही है। बनाने में टाइम ज़ाया होगा, सही है। कॉपी एंड पेस्ट, सही है। ये मेरे सामने आ गया, ये एक सर्किट है, सही है। इसके अंदर से कुछ चीज़ें मुझे मिटानी पड़ेंगी। और अच्छा जनाब, सही है। ये मेरे पास आ गई इंटरनल रेजिस्टेंस, स्मॉल आर से हम इसको रेफर कर रहे होते मेनली, सही है। और ये मेरे पास आ गई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, सही है। और ये मेरे पास आ गया वोल्ट मीटर वी, सही है। एंड ये मेरे पास आ गया है ई, सही है, विच इज ईएमएफ। सही, एक सेकंड दूसरा मैं लाइट बंद करूँ। ओके, सही है। ओरे भाई साहब, ओके। ये मेरे पास आ गया। अम, एक सेकंड, सही है। इसके अंदर मेरे पास तीन कंपोनेंट है, सही। एक कंपोनेंट है मेरे पास फिक्स रजिस्टर, सही है। एक कंपोनेंट है मेरे पास फिक्स रजिस्टर। जो सुनने वाले हैं बेटा, लिखते रहो प्लीज। जो भी सुन रहा है लेक्चर, प्लीज देखो, लिखते रहो। सुनते रहोगे, सुन सुन के सुन हो जाओगे या सुन नहीं हो जाओगे। सही है, लिखते रहो, कुछ फायदा होगा। क्लास के बाद देखोगे तो कुछ पता चलेगा कि पढ़ के आए हो, सही है। अगर सिर्फ सुनोगे बैठ के तो कद्दू का कुछ भी फायदा नहीं होने वाला, ओके। तो प्लीज लिख लो बैठ के, सही है। स्क्रीनशॉट पे मत जिंदगी गुजारना। हमने भी अपनी टीचरों को बहुत टोपियां दी हैं, खुदाई कसम कोई भी किसी काम नहीं आया। सही है, पेपर होने के बाद हम सबको डिलीट करके उसके स्क्रीनशॉट लिख के नीचे अल्हम्दुलिल्लाह पेपर डन लिख के स्टेटस पे लगा देते थे। इसके अलावा कोई काम नहीं आया, सही है। तो इसीलिए भाई लिखते रहना प्लीज, ओके। अच्छा, देखो, तीन तीन चीजें हैं इस सर्किट के अंदर, सही है। मेरे पास एक चीज है बैटरी, सही है, जिसके लिए मेरे पास ईएमएफ। मेरे पास एक इंटरनल रेजिस्टेंस है और मेरे पास जो है एक नॉर्मल रेजिस्टेंस है, राइट। तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास V इक्वल्स टू आई आर, ओम लॉ अगर तुम लगाओ और किरचॉफ लॉ लगाओ। किरचॉफ का लॉ क्या था कि जितना भी इनपुट है सर्किट के अंदर वो बराबर होगा उस सारे आउटपुट के, सही है। तो अब तुम्हारे पास जो इनपुट है वो तुम्हारे पास किसकी फॉर्म में, ईएमएफ की फॉर्म में, सही है। ईएमएफ इज इक्वल्स टू वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस, सही है। इसको मैं वोल्टेज लॉस कह सकता हूँ, सही है। ये जो है ना मेरे पास वोल्टेज लॉस कह रहा है, मैं इसको वोल्टेज लॉस लिख रहा हूँ। वी लॉस, राइट। क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज लॉस हो रहा होता है, सही है। ये मेरे पास आ गया वोल्टेज लॉस, सही है, प्लस वोल्टेज अक्रॉस द फिक्स रजिस्टर, ओके। ये मेरे पास आ गई, दो चीजें मेरे पास आ गई, सही है। अच्छा, अब देखो, इसकी जो डेरिवेशन होती है ना वो डिफरेंट तरीके से आ सकती है, सही है। अब लेट्स से कि मैं जो हूँ इसमें से तुम्हारे सामने एक्सपेंड करता हूँ, सही है। E इज इक्वल टू, मैं अगर ओम्स लॉ लगाऊं इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए, इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए जो ओम्स लॉ होगा V इक्वल टू आई आर होगा, राइट। आई और स्मॉल आर, राइट। प्रोवाइडेड दैट कि मेरे पास जो सर्किट के अंदर करंट है वो अज्यूमिंग आई नॉट, लेट्स से, सही है। सो जो करंट होगा वो इस रजिस्टर के थ्रू भी आई नॉट का होगा। और जब वो यहाँ से जाएगा तो इस रजिस्टर के थ्रू भी आई नॉट का होने वाला है, सही है। तो यहाँ पे मेरे पास इक्वेशन बन गई V, जो कि वोल्टेज लॉस था, सही है। वोल्टेज लॉस इज इक्वल टू आई नॉट आर, ओके, पहली चीज होगी। और जो यहाँ पे वोल्टेज की, जहाँ पे जो इसकी वैल्यू बनेगी वो बन जाएगा वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द फिक्स रजिस्टर, राइट। ये बाहर वाला जो फिक्स रजिस्टर है ये मेरे पास बराबर हो जाएगा आई नॉट, क्योंकि सेम करंट पास हो रहा है और रेजिस्टेंस की इतनी, सही है। अच्छा जी, मैंने इसको एक्सपेंड कर लिया। वी की जगह इसकी जगह मैंने लगा दिया आई नॉट एन आर, प्लस इसकी जगह मैंने लगा दिया आई नॉट एन आर, कैपिटल आर, सही है। आई नॉट और आई नॉट को अगर तुम कॉमन ले लो, सही है, तुम्हारे पास रहेगा आर प्लस छोटा वाला आर, सही है। तुम डिवाइड कर दो, ई ओवर आई नॉट इज इक्वल टू आर प्लस आर, सही है। अब लेट्स से, अब मैं इसको किसी भी फॉर्म में रीअरेंज कर सकता हूँ, सही है। लेट्स से मैं एक फॉर्म में रीअरेंज करके तो मैं दिखा देता हूँ। आर इज इक्वल टू, मैं कैपिटल आर को सब्जेक्ट बना रहा हूँ, इज इक्वल टू ई ओवर आई नॉट, ओके, माइनस आर, सही है। मैंने जो है ना जस्ट इस आर को यहाँ पे भेज दिया और ये वाला आर ऐसे ही रहा है, सही है। ये वाला आर यहाँ पे आ गया, सही है, और ये ऐसे ही रहा, और ये जो है नेगेटिव साइन के साथ यहाँ पे आ गया, सही है। ये मेरे पास जो है एक इक्वेशन बन गई, सही है। अच्छा, अब तुम्हें
कैसे पता चलेगा कि किस चीज को एक्सपेंड करना है किस चीज को नहीं? वो क्वेश्चन के अंदर तुम्हें मेंशन करेगा कि भाई जो है ना, तुमने जो भी क्वेश्चन, तुम जो भी इक्वेशन बना रहे हो वो इसकी जैसी दिखनी चाहिए, राइट? वो जब हम क्वेश्चन पाएंगे मैं तुम्हें दिखाऊंगा, अभी सिर्फ इस डेरिवेशन को अपने पास कॉपी कर लो, राइट? अगर तुम अगर मैं तुमसे बोलूं कि भाई मुझे इसका ग्राफ बना दे, सही है? अगर मैं तुमसे बोलूं कि भाई मुझे इसका ग्राफ बना दे, तो तुम कैसे ग्राफ बनाओगे? अच्छा, ग्राफ बाय द वे बनाना किसका किसका है? ग्राफ जो आपने बनाना है वो आपने बनाना है आर ऑन द वाई एक्सिस, एंड आपके पास आना चाहिए 1/i, 1/i ऑन द एक्स एक्सिस, राइट? सही हो गया। अब ये ग्राफ है, सही है? उस ग्राफ के लिए अगर मैं ऊपर वाली इक्वेशन रीअरेंज करूं, अगर मैं ऊपर वाली इक्वेशन रीअरेंज करूं, तुम्हें पता होता है कि भाई y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में हमें इक्वेशन को थोड़ा सा अगर हम कर दें तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी, सही? तो अगर मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख दूं तुम्हारी आसानी के लिए, तुम्हारी जिंदगी सुकून में आ जाएगी। r जो है वो मेरे पास y के बराबर हो गया, e मेरे पास बाहर आ गया, एंड 1/i नॉट, सही है, माइनस आर, सही हो गया। मैं पहले इसको इस तरह से लिख रहा हूँ, सही है? अब अगर तुम इसको कंपेयर करो, सही है, अगर तुम इसको कंपेयर करो, y = mx प्लस सी, राइट? तो इसका ये मतलब हुआ कि तुम्हारे पास इस ग्राफ की जो लाइन बनने वाली है वो एक स्ट्रेट लाइन बनने वाली है, राइट? और उसका इंटरसेप्ट जो होगा वो नेगेटिव के अंदर होने वाला है, लाइक दिस, सही है? और उसका जो ग्रेडियंट होने वाला है वो आपके पास जो होगा वो ईएमएफ बताएगा, सही है? तो इस ग्राफ का जो ग्रेडियंट होने वाला है वो तुम्हें बता देगा ईएमएफ, कैपिटल ई। इस ग्राफ का जो तुम्हें ये वाला पॉइंट होगा, इंटरसेप्ट जो होगा, वाई इंटरसेप्ट, वो तुम्हें बता देगा स्मॉल आर, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस, ओके? और इसका आर और 1/i जो है वो तुम्हारे पास, वो तो एक्सेस की वैल्यूज है, राइट? तो मुझे बताओ बच्चों कि ग्राफ किसको किसको समझ में आया? सच सच बोलना, देखो झूठ बोलने की नहीं रखी है। हाँ जी, जल्दी जल्दी बता दो भाई। तो भाई सर ग्रेडियंट 1/i नहीं हो सकता था? ग्रेडियंट नहीं ना, हमने वो वाई एक्सेस एक्स एक्सिस पे ले लिया ना, तो इस वजह से। वो क्यों ले गए हम लोग? मतलब समझ लो क्वेश्चन में बोला होता है, क्वेश्चन में उससे इस तरह का ग्राफ बना के दिया होता है, मतलब मैं डिफरेंट पॉसिबिलिटी बना के दे रहा हूँ, सही है? हम्म। अब आप जो है ना ऐसा भी कर सकते थे कि एक्स एक्सिस पे आप ई भी ले सकते थे, राइट? फिर हम्म। ग्रेडियंट 1/i हो जाता, समझ रहे हो? हम्म। ऐसा ही होता ना? सही है, तो वो आगे पीछे चेंज हो सकता था, सही है? क्लियर है? जी जी। परफेक्ट है। और दूसरों की क्या रिपोर्ट है? अयान, मूसा, हारून, अब्दुल हादी भाई? जी सर लगी है। पक्की बात है, समझ में आ गई? ओके, चलो। आई वॉज नेवर गुड इन ग्राफ, अभी अभी बताना, अभी कैसा समझ में आएगी ऊपर से क्या? अच्छा जी, चलो। होपफुली नहीं आया, झूठ बोल रहा बैठ के। अच्छा जी, एक और देख लो, अगर नहीं आया तो मैं एक और देख लो, एक और देख लो, ये लो, एक और कहानी मैं तुम्हें दे देता हूँ। सही है। अब ये कहानी, इसके अंदर क्या सीन है? इसके अंदर ये सीन है कि भाई स्टिल ये तुम्हारे पास बैटरी है, सही है? और ये जो है ई वोल्टेज लॉस, सही है? एंड यहाँ पे कैपिटल वी, ओके, कैपिटल वी, ओके? एंड दिस इज अ फिक्स रजिस्टर आर, ओके? अच्छा, अब मैं तुमसे ये कह रहा हूँ, पहले देखो तुमने ये वाली इक्वेशन प्रूव की या तुमने निकाली, अब मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि भाई शो दैट शो दैट
ओके, वी इज इक्वल्स टू आई आर प्लस ई। सही, ये तुमने शुरू करना है। सही। अब देखो उसने तुम्हें, मतलब मैं खुद ही करके दिखाऊंगा, सिर्फ तुम्हें क्वेश्चन बता रहा हूँ कि वो क्वेश्चन पेपर में किस तरह से देगा। सही। तुम्हें जो है उसने क्या दिया हुआ है, तुम्हें उसने छोटा वाला आर दिया हुआ है, ई दिया हुआ है, बड़ा वाला आर दिया हुआ है। ओके, मान लेते हैं करंट सर्किट के अंदर से जो है वो आई को गुजर रहा है। आई नॉट नहीं, आई। सही। अब देखो उसने क्वेश्चन में ये दिया हुआ है। सही है। देखो सोल्यूशन हमेशा स्टार्ट होगा इस पॉइंट से स्टार्ट होगा, राइट। कि तुम्हें पता है कि जो इनपुट है ये कुछ ना कुछ लॉस होगा और कुछ ना कुछ जो है वो कंज्यूम होगा आर पे, राइट। इनपुट जो है बैटरी का, वो कुछ ना कुछ लॉस होगा, कुछ ना कुछ कंज्यूम होगा, ऐड अप करोगे तो फिर तुम्हारे पास टोटल इनपुट बनना चाहिए, राइट। तो हम ये कह सकते हैं, मैथमेटिकली हम ये कह सकते हैं कि भाई दिस इज द टोटल इनपुट, जिसको हम ईएमएफ की फॉर्म में कह रहे हैं। ईएमएफ ऑफ द सर्किट इज बेसिकली इक्वल टू the voltage drop across the internal resistance, right, which is the voltage loss, plus the voltage drop across the fixed resistor R. ओके, ये बात हो गई। अब देखो हमें सब्जेक्ट किस चीज को बनाना है, उसने हमें V जो है वो फिक्स रेजिस्टर के क्रॉस दिया हुआ है, यानी ये जो V है इसको हमने सब्जेक्ट बनाना है, यानी इस केस में हमारे पास ये वाला V है, राइट। तो इस V को मैं R से, R के बजाय बस ऐसे ही ले लेता हूँ। सही है, ये चलो R ले लेते हैं ताकि तुम्हारी जिंदगी थोड़ी सी आसान रहे। सही है। अच्छा जी, अब देखो वी आर को हमने सब्जेक्ट बनाना है। सही है, वी आर को हमने सब्जेक्ट बनाना है। सो बना लेते हैं भाई, वी आर को ही छोड़ दें, बाकी चीजों को चले जाते हैं। ई माइनस वी छोटा वाला आर इज इक्वल टू वी बड़ा वाला आर, राइट। अच्छा जी, अब उसने देखो क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है कि भाई माइनस आई आर, सारी चीजें हो गई हैं, सिर्फ इसको एक्सपेंड कर दो। अगर तुम्हें पता है वी इक्वल टू आई आर होता है। सही है, तुम्हें पता है कि भाई वोल्टेज लॉस इसका जो होगा वो किसके बराबर होगा, आई जो करंट सर्किट के अंदर से गुजर रहा है प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस आर, राइट। सो अब तुम इसको एक्सपेंड कर लो। ई वी आर की जगह तुमने क्या रख लिया, आई आर इज इक्वल टू वी एन छोटा वाला r। ये जो आ रहा है सब्सक्रिप्ट में है। सही है, ये आपके पास इक्वेशन हो गई, प्रूफ। सही हो गया। अब दूसरी चीज है कि भाई इसका ग्राफ भी आएगा। सही है। अब देखो डिपेंड करता है कि तुम किस चीज का ग्राफ बनाना चाह रहे हो। मैंने तुम्हें क्वेश्चन के अंदर पूछा हुआ है, ये मैंने तुम्हें क्वेश्चन के अंदर कहा हुआ है कि तुम जो ग्राफ बनाओगे वो बनाओगे इस चीज का। सही है, मैंने तुमसे क्वेश्चन के अंदर कहा है कि तुम बनाओगे ग्राफ वी आर, राइट, और अगेंस्ट अगेंस्ट आई करंट का ग्राफ। सही है, मैं तुम्हें ये बोल रहा हूँ कि ये बनाओगे। सही है, अपनी तरफ से कोई होशियारी नहीं करनी। सही है, तो सबसे पहले अब देखो जितने भी ग्राफ तुमसे उसके अंदर बनवाएगा ना, ओ लेवल्स के अंदर, ए लेवल्स के अंदर जितने भी ग्राफ बनवाएगा, मेनली मेनली ज्यादातर जो होंगे स्ट्रेट लाइन होंगे, कुछ कर्व भी होने वाले हैं बट मेनली ज्यादा स्ट्रेट लाइन होंगे। सही है, तो अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन है, सही है, तो ऑब्वियसली बात है तुम्हें मैथ्स में पड़ी हुई है, अगर कोई स्ट्रेट कोई भी ऐसी इक्वेशन है कि जिसके अंदर कोई स्क्वायर की पावर नहीं है, तो इसका मतलब है वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, राइट। तो तुम्हें इन दोनों इक्वेशन से देख के पता चल रहा है कि ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है। सही है, और क्योंकि कोई स्क्वायर की पावर नहीं है, कोई चीज अपॉन में होगी तो भी स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा। सही है। अब तुम कह सकते हो कि, बल्कि छोड़ो मैं कभी कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, खैर। तो अब जब यहाँ पे तुम्हारे पास कोई चीज स्क्वायर में नहीं है तो इसका मतलब है स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए। स्ट्रेट लाइन तुमने पढ़ी, उसकी इक्वेशन वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी होती, राइट। तुम हर इक्वेशन को वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर कर लो, तो तुम्हें ये पता चल जाएगा कि भाई इसका क्या सीन है। सही है। सो तुमने क्या, अम, तुम्हें जो है ना वी आर चाहिए था वाई एक्सिस पे। सही है। अच्छा जी, एक्स एक्सिस पे तुमने चाहिए आई। सही है। सो ग्रेडियंट तुम्हारे पास बन गया नेगेटिव एम। सही है, नेगेटिव एम जो है वो तुम्हारे पास आर की फॉर्म में बच जाएगा ग्रेडियंट, और ई जो है वो तुम्हारे पास वाई इंटरसेप्ट हो जाएगा, राइट। वाई इंटरसेप्ट, ओके। तो अब तुम्हारे पास क्या पता चल गया है कि तुम्हारे पास एक लाइन होनी चाहिए दैट शुड हैव अ नेगेटिव ग्रेडियंट एंड अ पॉजिटिव वाई इंटरसेप्ट, ओके। पहले उल्टा था। सही है, पिछले वाले केस में हमारे पास एक लाइन थी जिसका नेगेटिव इंटरसेप्ट था और पॉजिटिव ग्रेडियंट था। अब हमारे पास लाइन है कि जिसका नेगेटिव ग्रेडियंट और पॉजिटिव इंटरसेप्ट है, इस तरह से बनेगी, राइट। ये बन गई लाइन। सही है। अब तुम्हें पता है कि y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से अगर तुम देखो तो ग्रेडियंट तुम्हारे पास आ जाएगा इंटरनल रेजिस्टेंस। सही है, और y इंटरसेप्ट जो तुम्हारे पास ईएमएफ हो जाएगा। ओके बच्चों, क्या ये बात क्लियर है? ये क्या जरा, है, ये मैं समझ नहीं आया ये वाला। क्या चीज आखिरी क्या पॉइंट। चीज?
ग्रेडियंट तो समझ आ गया, ग्राफ दे देंगे, ये लिखेंगे वी आर वाई की जगह और आई है, तो हम्म। ऑब्वियसली वो आर ही होगा जो ग्रेडियंट बनेगा। ये तो हमें समझ आ गया। नहीं बच्चा मेरी लेकिन जान देख, ये ऐसे जो नहीं, ऐसे नहीं। ईएमएफ आपने बताया ये समझ नहीं आया। नहीं नहीं, देखो तुम्हारे पास ये इक्वेशन है ऊपर वाली। मैं अगर इसको थोड़ा सा इंसान की तरह लिखूँ, वी आर सही इज इक्वल्स टू आई आर, सही है, माइनस। माइनस साइन के है और प्लस ई है। सही है। हम्म। सही है। सबसे पहले तो आपने इक्वेशन के अंदर देखा कि कोई पावर नहीं आ रही है, राइट, कोई स्क्वायर कोई क्यूब कुछ नहीं है। सही है। तो उससे आपको पता चले कि भाई ये लिनियर है। सही है। इसका ग्राफ हम्म। लिनियर होना चाहिए, एक लाइन होनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन। सही है। पहली बात। दूसरी चीज कि भाई अगर स्ट्रेट लाइन होगा तो वो या तो पॉजिटिव ग्रेडियंट के साथ होगा। सही है। या तो नेगेटिव या ग्रेडियंट के नेगेटिव। साथ होगा। सही है। अब देखते हैं भाई उसके लिए हम क्या करते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद वाई इंटरसेप्ट को भी देखते हैं कि वाई इंटरसेप्ट नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, दूसरा काम हो गया। सही है। तो ये दो काम हम देख लेते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन को एनालाइज करना पड़ेगा। हमने ये कहा कि भाई ओके, वाई एक्सिस पे आपको ये दिया हुआ है वाई। सही है। बेसिकली हम इसको कंपेयर करें वाई को टू एम प्लस सी। सही है। हाँ वो समझ गया। जो लाइन होती है उस लाइन की जो इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, राइट। सो सबसे पहले तो हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई ये एक स्ट्रेट लाइन है। अगर स्ट्रेट लाइन है तो ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को हमेशा फॉलो करेगी, राइट। और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को फॉलो करने के लिए आपने जस्ट कंपेयर करना है, राइट। वी आर जो है वो y की जगह पे आ रहे हैं। सही है। एक्स एक्सिस पे जो है वो आई है, करंट है। सही है। तो इसका मतलब है एक्स ये वाला हो जाएगा। सही है। और हम्म। m बाद में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, m यहाँ पे आ जाएगा, राइट। एम जो है वो माइनस आर की फॉर्म में। सही, क्योंकि एक्स आपको वो लिख रहा है, नहीं सॉरी, ये आपके पास जो है माइनस माइनस आर की आई फॉर्म के में, पास। हाँ जी। ये आपके पास सही, प्लस ये आपके पास हो जाएगा वाई इंटरसेप्ट, राइट। हम्म। तो अब ग्रेडियंट आपका नेगेटिव में आ रहा है। सही, ग्रेडियंट के साथ एक नेगेटिव साइन है। जब ग्रेडियंट आपका नेगेटिव में आ रहा है तो लाइन आपके पास जो ऊपर से नीचे को बन जाएगी, राइट। नेगेटिव ग्रेडियंट की लाइन इस तरह से होती है, पॉजिटिव ग्रेडियंट की लाइन इस तरह से होती है, राइट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की लाइन इस तरह से होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल की लाइन इस तरह से होती है, ये याद रखना प्लीज, राइट। ये चार ग्राफ है। अगर तुम्हारे पास जो है पॉजिटिव ग्रेडियंट है ऐसा, अगर तुम्हारे पास नेगेटिव ग्रेडियंट है तो ऐसा। सही है। अगर तुम्हारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो एग्जैक्टली ओरिजिन से। और अगर तुम्हारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो तुम्हारे पास यू बनेगा। सही। सॉरी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को मैं यहाँ पे बना देता हूँ। अगर तुम्हारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो वो यू बनेगा इस तरह से। सही। वो जीरो को टच नहीं करते ग्राफ। सही हो गया। तो खैर, ये जो है ना कुछ क्वेश्चन के अंदर आते हैं, ऑल्दो P2 के एमसीक्यूज के अंदर नहीं है, थ्योरी के अंदर ये आते हैं। सही। तो मैंने ये दो चीजें में करवा दी हैं। सही, बाकी जब आएंगे तो फिर वहां पे हम देख लेंगे। सही है। अब मुझे यहाँ तो तक। ये समझ नहीं आया, एक चीज मुझे ऊपर करे। बताया बताया। ये तो समझ आ गई ग्राफ वाली चीज, लेकिन हम्म। ये जो आपने इक्वेशन बनाई है ना, हम्म। ऊपर सर्किट देखे, हम्म। ये एक बार फिर बता देंगे। देखो, मैंने एक। ये इक्वेशन बनाई कि देखो मेरे पास सिंपल सा कॉन्सेप्ट है दुनिया का कि जितना इनपुट है उतना ही आउटपुट होना चाहिए। सही है। अगर इनपुट कम है और आउटपुट ज्यादा है तो नुकसान में चली जाएगी कंपनी, समझ रहा है ना। जी। सही है। तो ये हमारे पास इनपुट है, ई इज द इनपुट पावर सप्लाई, इनपुट पावर सप्लाई ईएमएफ। सही है। ये लॉसेस है। सही है। और ये जो है अमाउंट यूज हो रही है, राइट। हम्म। तो उसी, अच्छा ये बेसिकली शो दैट है, राइट। यानी एक क्वेश्चन मैंने बना के दिया है कि यू हैव टू शो दैट कि जब आप इस सर्किट को सॉल्व करोगे तो उसकी फाइनल जो है इक्वेशन फॉर्म भी बनेगी, राइट। तो इसको आप फॉर नाउ इग्नोर कर सकते हो। सही, क्योंकि ये क्वेश्चन का पार्ट है। सही हम्म। है। अब हमने कहा कि भाई जो भी इनपुट है वो हमारे पास है ई की फॉर्म में। सही है। जो भी आउटपुट है वो दो फॉर्म में, एक लॉस की फॉर्म में और एक रेजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसकी फॉर्म में, कंज्यूम। राइट। हम्म। कंज्यूम की फॉर्म में, राइट। अब फिर उसके बाद बस मैंने इसको सिंपल मैनिपुलेट किया, राइट। अब देखो मुझे पता है कि वी आर जो है क्वेश्चन के अंदर उन्होंने बोला हुआ है कि सब्जेक्ट चाहिए उनको। सही है। तो मैंने वी आर को सब्जेक्ट बना लिया। सही, इधर आ गया। और इसको मैंने इक्वल टू उधर फेंक दिया तो यहाँ पे आ गया। सही है। एट हमेशा देन ये बताएंगे कि सब्जेक्ट किस चीज को बनाना है। वो हमें वो इक्वेशन आपको बना के देंगे। सही है। वो बोलेंगे कि भाई इस इक्वेशन को सॉल्व करो, ये इक्वेशन शो कर दो। सही है, उसकी टेंशन नहीं लेनी आपने। ठीक। अच्छा जी। चलो यहाँ तक बात हमने समझ ली। दोनों इक्वेशन हमारे पास हो गई। सही है। अच्छा, अब हमने जो है ना वो करना है। अम, अब एक आखिरी चीज़ है हमारे पास जो कि है पैरेलल सर्किट। सही है। और उसको समझते हैं, फिर उसके बाद ये चैप्टर तकरीबन कंप्लीट हो जाएगा। सही है। थोड़ा सा मुश्किल चीज़ है भाई, थोड़ा सा ध्यान से समझना। अम, आ जाओ भाई। पैरेलल सर्किट। सही है। पैरेलल सर्किट के अंदर हम ये कहते हैं कि भाई
a circuit in which all the component are connected directly from the battery. सही हो गया, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब ये जो पैरेलल सर्किट है, इस पैरेलल सर्किट को ना हम करंट डिवाइडर भी कहते हैं, सही। करंट डिवाइडर, सही। अच्छा जी, अब बनता कैसे है पैरेलल सर्किट, जरा बना लेते हैं आपके सामने। आ जाओ। जो एनालिसिस हमने सी सर्किट के साथ किया था, वही पैरेलल के साथ भी करने वाले हैं। सही है। ये मेरे पास आ गई बैटरी। ओके। ये मेरे पास आ गई एक फिक्स रजिस्टर। ये आ गया एक और फिक्स रजिस्टर। और ये आ गया तीसरा फिक्स रजिस्टर। सही। और मैं इनको कनेक्ट कर देता हूँ। सही, ये आ गया। एंड सही, ये हमारे पास एक सर्किट का पूरा ढांचा बन गया। सही, ये मेरे पास आ गया एक पैरेलल सर्किट, सही है। अब देखो इसके अंदर सीन क्या है। एक पैरेलल सर्किट जो होता है ना, उसके अंदर बेसिकली ना एक खूबी ये होती है, इसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती, भी मुझे उसको कंसिडर नहीं करना। सही, पैरेलल सर्किट के अंदर खूबी ये होती है कि भाई उसके अंदर जो है, जो जितने भी कंपोनेंट लगे होते हैं सारे के सारे बैटरी के क्रॉस लगे हुए होते हैं, राइट। अब ये बैटरी है आपके पास, इसने भी बैटरी के दाएं बाएं पाँव पकड़े हुए हैं, राइट। इसने भी बैटरी के दाएं बाएं पाँव पकड़े हुए हैं, इसने भी बैटरी के दाएं बाएं पाँव पकड़े हुए हैं, ओके। तो ये तीनों रजिस्टर जो है, ये बैटरी को एक दूसरे के साथ पकड़ के रखे हुए हैं, सही है। सो अब देखो, अगर इसके अंदर से, इस ऐसे सर्किट के अंदर से करंट निकला करेगा, सही है। अरे यार शिट, अगर ऐसे सर्किट से करंट फ्लो करेगा, सही है। सो वो करंट किस तरह से फ्लो करेगा तुम्हारे ख्याल में, वो करंट इस तरह से निकलेगा, यहाँ पे जाएगा, आई नॉट, सही है, यहाँ पे जाएगा I1, यहाँ पे जाएगा I2, और यहाँ पे जाएगा I3, राइट। अब ये तुम्हारे पास जो है पैरेलल सर्किट हो गया, सही है, क्योंकि जाहिर बात है हर जंक्शन पे फ्लो करने वाली चीज, जैसे तुम पानी का पाइप लो, सही, उसके अंदर कई जगह पे होल कर दो, सही है। तो अब चूंकि पानी का पाइप एक कंटिन्यूअस फ्लो के अंदर चल रहा है, तो जहां जहां से उसको होल मिलता रहेगा, वहां वहां से बाहर आता रहेगा, राइट। सिमिलरली तुम्हारे पास ये कॉन्सेप्ट है कि भाई तुम्हारे पास जो है, खैर, तो ओके। तो बेसिकली अब यहाँ पे जो तुमने अप्लाई करना है, वो ये अप्लाई करना है कि भाई तुम्हारे पास जो करंट है, वो कहीं लॉस नहीं होगा या कहीं गेन नहीं होगा, सही है। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले तो जो है ना, अगर हम इसकी पैरेलल की वो लिख लें, पैरेलल की बाय द वे हमने ये लिख लिया है, सही है। हमें ये पता है कि भाई पैरेलल के अंदर जो है ना, कुछ चीजें जो कि मैं आपको बता देता हूँ, कि भाई पैरेलल के अंदर एक बात तो ये है कि वोल्टेज रिमेन सेम, सही है, पहली बात। दूसरी बात, करंट डिवाइड्स, ओके,
करंट डिवाइड्स का मतलब है कि जंक्शन पे आगे करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। डिवाइड का मतलब ये नहीं है कि एग्जैक्टली डिवाइड होगा, डिस्ट्रीब्यूट है। डिस्ट्रीब्यूट। सही है। एंड तीसरी चीज जो है वो हमारे पास है रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन। सही है, ये तीन चीजें हमारे पास है। सही है। एक तो है वोल्टेज रिमेज द सेम, करंट डिवीजन हो जाएगी या डिवाइड या डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और रेजिस्टेंस की वो चीज। सही है। अब देखो करंट कैसे डिवाइड हो रहा है, करंट यू आ रहा है, कुछ यहाँ पे जा रहा है, कुछ यहाँ पे जा रहा है, कुछ यहाँ पे जा रहा है, राइट। और यहाँ से जो है वो कुछ निकल के इधर जा रहा है। सही है। अब हम जरा देखने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास जो रेजिस्टेंस है क्या कॉम्बिनेशन है। सही है। या रेजिस्टेंस का क्या कुछ बन के आता है खेल। उसके लिए जो ना वी कोस टू आई आर लगा देते हैं, वी यहाँ पे आ गया, और वी वन ले लेते हैं, और आई वन आर वन। ओके। वी टू अगर बनाओगे, और तीसरी चीज हमारे पास है वी थ्री, विच इज आई थ्री एंड आर थ्री, राइट। अब अब यार थ्री क्यों आ रहा है, वन वन होना चाहिए। वन टू। सही है। और ये हमारे पास इक्वेशन मिल गई। सही है। अब जो टोटल करंट है, सही है, टोटल वोल्टेज जो सर्किट के अंदर सेम है, करंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। सही है। हमें पता है कि टोटल करंट जो बैटरी के अंदर है वो तुम्हारे पास है आई नॉट इज द टोटल करंट, राइट। और ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है आई वन, आई टू प्लस आई थ्री। सही हो गया। ये तुम्हारे पास इक्वेशन आ गई। सही है। इसी सर्किट की इक्वेशन आ गई। सही है। और यहाँ पे मैं समेशन का साइन लगा दूं। सही है। अब अगर आप नोटिस करो कि भाई ये हमारे पास है ईएमएफ। सही, ये दिस इज द ईएमएफ, ये ईएमएफ की सोर्स है, राइट। अब ईएमएफ चूंकि सारी चीजें बैटरी के साथ एक साथ ही कनेक्टेड है, एक साथ ही कनेक्टेड है, तो इसकी कोई टेंशन हमें है नहीं। सही है। तो हम क्या कहते हैं कि भाई ईएमएफ, अब ईएमएफ में हमने क्या किया कि भाई वो हमारे पास जस्ट वी टोटल में ले लेते हैं। सही है। और उसके बाद जो है जो भी हमने जमा किया वो होता है उसमें से वी वन, और हमारे पास जो आएगा आर वन प्लस वी टू आर टू, और ये आ जाएगा वी थ्री आर थ्री, राइट। अच्छा जनाब। सही है। सो अब हमारे पास जो है, चूंकि जो पैरेलल सर्किट होता है उसके अंदर वोल्टेज सेम होता है, तो आई वन, सॉरी वी वन वी टू वी थ्री बराबर हो जाना चाहिए। वी टोटल इज इक्वल टू वी वन इज इक्वल टू वी टू इज इक्वल टू वी थ्री, ये सब बराबर होने चाहिए, राइट। सो हमारे पास जो चीज बच जाएगी फिर वो जस्ट हमारे पास जो है सिंपल सिंपल सी चीज बची होगी, राइट। हम ये कह रहे हैं कि भाई वन ओवर आर टोटल, वन ओवर आर टोटल। सही है। और क्योंकि अगर तुम, चलो मैं तुम्हें करके दिखा देता हूँ, वी इक्वल टू आई आर इज इक्वल टू, और अच्छा ये टोटल करंट इन द बैटरी, टोटल रेजिस्टेंस है। सही है। अच्छा। सो ये थोड़ा सा उल्टा हो गया, आई ओवर वी होना चाहिए ना। सो अगर जो है करंट डिवीजन, सही है, यहाँ से अगर तुम इसको सब्जेक्ट बना लो, आई को सब्जेक्ट बना लो हर फार्मूला के अंदर से। सही है। वी वन ओवर आर वन, सही है, इज इक्वल्स टू आई वन, वी टू ओवर आर टू इज इक्वल्स टू आई टू, एंड देन, अच्छा जी, वी थ्री। ओके। ये आगे आई थ्री हो जाएगी, आई थ्री, और चलिए R2 की जगह I2। क्या चीज़ है, यहाँ पे आई टू होना चाहिए। यहाँ पे आई टू होना चाहिए, वी वन आर वन,
V2 R2 और V3 और R3। सही है। अब तुम अगर इसी को उठा के इक्वेशन के अंदर रख दो, तो इक्वेशन के अंदर ईएमएफ की जगह पे तुम्हारे पास, ईएमएफ की जगह पे तुम रख सकते हो, बल्कि ईएमएफ इज इक्वल टू I1 R1 या I0 R1। सही है। अब तुम इन सबको इक्वेशन के अंदर डाल दो। सही है। ईएमएफ को सब्जेक्ट अगर हम बना लें, सही है, सो हमारे पास जो होगा, यानी ईएमएफ मैंने क्यों डाला हुआ है, सम ऑफ द करंट होना चाहिए। सही है। अब इसको सॉल्व करो। सही है। सो अब तुम्हारे पास जो पहली वाली इक्वेशन बनेगी, जब उसमें तुम सभी बनाओगे, तो ईएमएफ ओवर आर, सही है, पहली इक्वेशन, ईएमएफ ओवर आर, सही है, टोटल इज इक्वल टू ईएमएफ ओवर R1, ईएमएफ R1 R2 और प्लस ईएमएफ ओवर R3। सही है। अब ये तुम्हारे पास हो गया, वोल्टेज तुम्हारे पास सेम है, तो तुम वोल्टेज को कैंसिल कर सकते हो कॉमन लेके। सही है। सही है। सो तुम्हारे पास जो पीछे रेजिस्टेंस बची हुई, तुम्हारे पास बची होगी 1/R टोटल इज इक्वल टू 1/R1, 1/R2 एंड 1/R3। सही। ये तुम्हारे पास आ गया पैरेलल की रेजिस्टेंस। क्या इसमें कोई मसला किसी को भी? एनीबॉडी? डेरिवेशन इंपॉर्टेंट पेपर में आती है, ओके। रेजिस्टेंस की डेरिवेशन पेपर में आती है बच्चों, तो प्लीज ध्यान रखना। सही। तो ये बेसिकली मैंने इस सर्किट का काम समझा दिया, राइट। अच्छा, ये जो आपने बात की ना, करंट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ये हमारे पास होगा एट जंक्शन, एट जंक्शन, राइट। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ, सही है, मतलब ये हुआ कि भाई ये जो जंक्शन है ना, वो ये वाले पॉइंट है। अबे यार, ये क्यों हो रहा है? सही, ये जो पॉइंट है ना, ये आपस में वो है जंक्शन। सही है। दोनों एक ही जंक्शन है, ये ऊपर वाले दो एक जंक्शन है। ऑल तो है दो, लेकिन काम एक ही वाला और होगा, ये दो एक जंक्शन है। ये जंक्शन नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई और रास्ता नहीं है। सही है। सो जंक्शन आपने चेक करना है, जहां पे भी जंक्शन होगा वो पैरेलल सर्किट होगा, जहां पे जंक्शन नहीं होगा वो सीरीज सर्किट होगा। कभी कभार प्योर भी आ जाते हैं, प्योर सर्किट आ जाते हैं कि सीरीज भी होते हैं, पैरेलल भी होते हैं। सही, उसको भी समझेंगे। सही है। तो खैर, ये हमारे पास पैरेलल की जो है ना वो हो गई। सही है। हमने सीरीज देख लिया, हमने पैरेलल देख लिया। सही है। अच्छा, पैरेलल के अंदर जो है ना, जो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, सॉरी, जो करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, वोल्टेज सेम है। ये बेसिकली किरचॉफ का लॉ है। सही है। जरा उस लॉ को भी समझ लो। किरचॉफ का लॉ ऑफ, पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है कि तुम्हें पता है कि चार्ज ना कभी डिस्ट्रॉयड हो ना कभी क्रिएट होता है। सही है। चार्ज रहता है उस बॉडी के अंदर। सही है। एक बात हो गई। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को देखते हुए, अबे भाई, अच्छा जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ओके। अच्छा, ये क्या कहता है? ये बेसिकली ये कहता है कि भाई चार्ज नेवर बी क्रिएटेड, यार ये क्यों उससे ऐसे जा रहा है? चार्ज कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर destroyed, destroyed, ओके, एंड बस। सही है। सही है। चार्ज की वैल्यू फिक्स रहती है, चार्ज ना डिस्ट्रॉय होता है ना क्रिएट होता है। सही है। उसी बिना पर किरचॉफ का वोल्टेज लॉ हमारे वजूद में है। सही है।
किरचॉफ का करंट लॉ बोल के, सही, उसी बिना पर कि चार्ज क्रिएटेड डिस्ट्रॉय नहीं होता। किरचॉफ का करंट लॉ हमारे पास आ गया, सही। अंकल ये अर्ज करते हैं कि भाई करंट, जो भी जितना भी करंट है ना जो किसी एक जंक्शन के अंदर एंटर हो रहा है, उतना ही करंट लीव भी होना चाहिए, राइट। अंकल ये कहते हैं कि ऑफ सम ऑफ ऑल द करंट एंटरिंग द, say entering the junction should be equal to the equal to the, yeah, sum of the current leaving it। यार मैं कोशिश कर रहा हूँ, सही है, कि यहाँ पे हो जाए कंप्लीट। अच्छा जी, आ जाओ। वैसे तो ये आखिरी चीज़ है, इसके बाद जो है ना एक 5 मिनट की चीज़ है, वो शायद मैं अभी ना करवाऊँ। आज आज जो है ना वो फिर एमसीक्यू मैंने करवाने कुछ, कल एमसीक्यूज होंगे, कल थ्योरी होगी, सही है। तो ये है, अभी जो है ना इसके इसके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, सही है। आए, बेसी कर रहा है चैप्टर यार, अभी वेव का चैप्टर है, कुछ वो उसमें आसान है, कुछ थोड़ा मुश्किल है, सही है। और फिर उसके बाद शुरू के जो चैप्टर है वो फिर आसान आसान से, सही है। तो ये चक्कर है। आ जाओ, सही है। सो बेसिकली किरचॉफ का करंट लॉ क्या कहता है कि करंट, सम ऑफ ऑल द करंट एंटरिंग द जंक्शन शुड बी इक्वल टू द सम ऑफ द करंट या सम ऑफ ऑल द करंट लीविंग द जंक्शन, राइट। मान लो कि एक जंक्शन है। जंक्शन बेसिकली वो पॉइंट होता है कि जिस पॉइंट पे बहुत सारे वायर के कनेक्शन हुए हुए होते हैं, सही है। मान लो कि ये एक पॉइंट है, सही है। इससे यहाँ पे भी वायर जा रही है, सो यहाँ पे भी वायर जा रही है, सो यहाँ पे भी वायर जा रही है, सही है। सो यूं भी वायर जा रही है, सही है। अब यहाँ से लेट से करंट जा रहा है 3 एम्पेयर का, सही है। यहाँ से 4 एम्पेयर का, यहाँ से 6 एम्पेयर का। यहाँ का करंट हमें नहीं पता, सही है। अब देखो तुम्हें रूल क्या है, अंकल का रूल लगाओ। अंकल कहते हैं कि करंट एंटरिंग द जंक्शन शुड बी इक्वल टू करंट लीविंग इट, राइट। अब ये मेरे पास आ गया जंक्शन, सही है। करंट एंटरिंग द जंक्शन, कितने करंट एंटर हो रहे हैं, ये एंटर हो रहा है 3 का, ये एंटर हो रहा है 6 का, टोटल एंटरिंग करंट कितने हैं, 6 एम्पेयर के। सही, 6 और 3 9 एम्पेयर का करंट हो गया, सही। सो करंट एंटरिंग द जंक्शन हो गया 9 9 एम्पेयर, सही है। करंट लीविंग द जंक्शन, ये लीव कर रहा है 4, ये लीव कर रहा है दिस वन, तो आ जाएगा 4 + I1, ओके। तो तुम जब इसको सॉल्व करोगे तो I1 आपके पास आ जाएगा 5 एम्पियर, सही हो गया। ये हमारे पास है किरचॉफ का वोल्टेज और किरचॉफ का करंट लॉ, राइट। चलो, ये बात हो गई बस। अब यहाँ तक हमारे पास पढ़ने की जो चीज़ें वो तकरीबन कंप्लीट हो गई हैं। अब इसके अंदर जो है ना एक दो चीज़ें हैं वो मैं बताता हूँ, फिर उसके बाद आगे एमसीक्यू पे चलते हैं, सही है। जैसे कि अम, एक पैरेलल सर्किट में सॉल्व करवाऊंगा, सही है। और उसके बाद जो है वो हम आगे कहानी लेके चलेंगे। एक पैरेलल सर्किट सॉल्व करते हैं आप, आसान सा पैरेलल सर्किट देना है। यार सही है, अच्छा जी।
सही है। ये मेरे पास एक सर्किट बन गया, पैरेलल सर्किट। सही है। तुमने बहुत दफा पैरेलल सर्किट सॉल्व किया, सिर्फ मुझे एनालाइज करना सिखाना है कि हो क्या रहा है। सही है। लेट्स से मेरे पास बैटरी लगी हुई है 9 वोल्ट की। सही है। मेरे पास इसका जो रेजिस्टेंस है वो मेरे पास आ रहा है 3, या मैं देता हूँ 12, और इसकी जो रेजिस्टेंस आ रही है वो मेरे पास आ रही है 36 की। ओके। पहला काम तुमसे क्वेश्चन में ये बोला हुआ है कि भाई टोटल रेजिस्टेंस निकाल दो। टोटल रेजिस्टेंस, राइट। सो टोटल रेजिस्टेंस के लिए क्या करोगे? तुम्हें पता है कि भाई 1/R1, जो टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है, तो तुम वो अप्लाई करो। ये वाला फॉर्मूला था, ये अप्लाई कर दो। कर लेते हैं भाई, आ जाओ। तुमने कहा कि भाई 1/R टोटल, जो भी टोटल सर्किट की रेजिस्टेंस है हमें नहीं पता। सही, इज इक्वल टू 1/12 प्लस 1/36। सही है। अच्छा जनाब, अब तुम जो है इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि दोनों एक ही टेबल में आ जाए। सही है। सो 1/R टोटल इज इक्वल टू 1/36 प्लस 1/36। सही है। अब इसको सॉल्व कर लो। 1/, नहीं होगा, 3/, हो गई। सही है। 3/36। सही है। अब ये हो जाएगा 3 + 1, 4/36। सो 1/R टोटल इज इक्वल टू 4/36। क्या हो गया? एंड 4 × 1 = 4, 4 × 9 = सो आर टोटल आ गया 9। सीधा सीधा फॉर्मूला लगा रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा। सीधा ये वाला फॉर्मूला लगाओ ना। वो औरों को समझ में आ रहा है ऐसे ही बैठे हो? किसी को समझ में आ रहा है, ऊपर से जा रहा है? अयान, हारून। जी सर, आप बताएं। सर एक और सवाल करवा सकते हैं? करवाऊंगा करवाऊंगा भाई, टेंशन नहीं लो। देखो इसके अंदर मैंने सिर्फ ये फॉर्मूला अप्लाई किया है, 1/R टोटल प्लस 1/R1 प्लस 1/R2, R3 नहीं लगेगा। सही है। सो 1/R टोटल इज इक्वल टू 1/12 प्लस 1/36, राइट। तुम कैलकुलेटर में डाल दो 1/12 प्लस 1/36, तो वो तुम्हें जो है ना ये दे देगा, 4/36 दे देगा। सही है। ये इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास पैरेलल सर्किट है। सही है। अगर सीरीज सर्किट होता, अगर एक के बाद एक रजिस्टर होता, तो फिर हम ऐड अप कर लेते हैं। सही है। देखो पैरेलल सर्किट के लिए हमने फॉर्मूला ड्राइव करवाया ना। पैरेलल सर्किट जो था उसके लिए हमने ये फॉर्मूला ड्राइव करवाया ना, कैसा हो। सही है। तो इस वजह से, क्योंकि पैरेलल सर्किट के लिए जो ओवरऑल रेजिस्टेंस है, पैरेलल सर्किट की जो ओवरऑल रेजिस्टेंस है, टोटल रेजिस्टेंस है, सही, आर टोटल। सही, यानी इन तीनों की जो कॉम्बिनेशन होगा वो पैरेलल रेजिस्टर का इससे निकल के आएगा, राइट। तो वही चीज हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ओवरऑल रेजिस्टेंस हमने निकालनी है, राइट। ये क्या, ये बात क्लियर हो रही है? हाँ ना, बोलो प्लीज, क्विक। यस, मूसा एंड रेस्ट ऑफ द गाइस। अच्छा जी। सही है। मैंने कहा टोटल रेजिस्टेंस निकालो। अच्छा, अब मैं तुमसे निकाल देता हूँ करंट इन द बैटरी, पूछ लेता हूँ। सही है भाई, निकाल दो मुझे करंट इन द बैटरी, निकाल दो। सही है। तुमने कहा कि भाई करंट इन द बैटरी। सही है। क्या करोगे? करंट इन द बैटरी का मतलब है वोल्टेज ऑफ द बैटरी और पूरा सर्किट की रेजिस्टेंस। सही है। सो V इक्वल्स टू आई आर तुमने अप्लाई किया। सही है। V इज इक्वल्स टू आई आर अप्लाई किया। सही है। अब तुमने क्या करना है, वोल्टेज, क्योंकि तुमने करंट ऑफ द बैटरी निकालना है, तो बैटरी के वोल्टेज रखोगे। 9 वोल्ट बैटरी का करंट तुम्हें नहीं पता, और बैटरी ने कितना रेजिस्टेंस बियर करना है वो तुम्हारे पास है, ओवरऑल 9। सही है। तो तुम्हारे पास जो आ जाएगा I इज इक्वल टू 9 एम्पियर। सही है। 1 एम्पियर। ये तुम्हारे पास आ गया, करंट आ गया। सही है। अब लेट्स से ये जो 1 एम्पियर है, ये यहां से जा रहा होगा 1 एम्पियर इस तरह से। ये करंट है 1 एम्पियर का। सही है। अब हमें ये नहीं पता कि इस वाले सर्किट के अंदर से कितना जाएगा, इस वाले रेजिस्टेंस के अंदर से कितना जाएगा। और तो आपको समझ में आ रहा होगा कि 12/36 का 12/36 है। सही है। और करंट जब वो लीस्ट रेजिस्टिव पाथ में ज्यादा जाता है, तो इसका मतलब है यहाँ पे करंट ज्यादा होना चाहिए, यहाँ पे कम होना चाहिए। पहली बात तो तुम पर चल गई। सही, क्योंकि जिसकी रेजिस्टेंस कम होती है करंट वहां से ज्यादा जाता है, और जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होती है करंट कम जाता है, राइट। अब तुम एक और फॉर्मूला अप्लाई करो। लेट्स से मैं तुम्हें तीसरी चीज दे रहा हूँ कि जो है ना, वैल्यू ऑफ
अबे यार, वैल्यू ऑफ करंट इन इन रजिस्टर 12 ओम, सही है। अब मैंने बेसिकली ये जानना है आपसे कि 12 ओम के अंदर कितना करंट, अबे यार 12 ओम के अंदर कितना करंट जा पा रहा है, ओके। यानी जो ये वाला है इसमें से वन का कितना हिस्सा जा रहा है, निकाल लेते हैं। वी इक्वल्स टू आई आर अगेन लगा दो। आई आर, सही है। अब वोल्टेज क्या है, वो तुम्हारे पास है 9 वोल्ट, सही है। हर एक रजिस्टर के क्रॉस 9 वोल्ट ही रहेगा, सही, कम ज्यादा नहीं होगा। अच्छा जी। अब ये एक बात हो गई। अब जब तुम्हारे पास जो है, तुमने उसका 12 वोल्ट के अक्रॉस का निकालना है, तो तुम्हें पता है कि 9 वोल्ट की बैटरी तो रहनी चाहिए, क्योंकि सीरीज के अंदर बैटरी चेंज नहीं होती, वोल्टेज चेंज हो जाता है। सही है। करंट तुम्हें नहीं पता है, रेजिस्टेंस तुम्हारे पास है 9, तुम्हारे पास है 12 वोल्ट की, राइट। सॉल्व कर लो, ये तुम्हारे पास आई निकाल के दे देगा। सही है। सही है। 9/12 बोले तो 3/4, 0.75। सही है। चलो, ये आ गया मेरे पास करंट। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि 0.75 का करंट यहाँ जा रहा है, सही, और रिमेनिंग 0.25 का करंट यहाँ जा रहा है, सही, और टोटल करंट जो है वो 1 एम्पियर का है। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये सर्किट वाली बात समझ में आई भाई? जी। यस। आ गई। ओके, आ जाओ। अब इसके कुछ क्वेश्चन करवाते हैं आपको। अब देखो, सीन ये है कि इसके क्वेश्चन आने वाले हैं मुश्किल, सही है। अगर कॉपी पेंसिल लेके बैठो, जरा क्वेश्चन नंबर पहले नोट करना, और फिर उनमें से कुछ क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, वो कल करके आओगे तुम लोग सारे, सही है। अब यार शेयरिंग का ऑप्शन कहाँ है? आ जाओ भाई। पहला दूसरा क्वेश्चन देख रहे हो? यस। तुमसे कह रहे हैं। जी सर, कोई। अच्छा जी, तुमसे कह रहे हैं, अब यहाँ पे जो है ना तुमसे, अगर तुम क्वेश्चन रीड करो तो तुमसे कह रहे हैं कि भाई द डायग्राम शोज एन अरेंजमेंट ऑफ 4 रजिस्टर, सही है। और ये तुम्हारे पास दिए हैं, व्हाट इज द रेजिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, सही है। तुमसे बस जो है ना मतलब ओवरऑल रेजिस्टेंस तुमसे निकलवा रहा है, सही है। आ जाओ, कर दें। अबे यार, स्क्रीनशॉट, सही है। ये आ गया। एंड सही है। डन। कॉपी एंड डिलीट, स्टार्ट। ओके, ये देख लो भाई, यहाँ पे देख लो। सही है, ये क्वेश्चन आ गया तुम्हारे पास, सही है। अब तुमसे क्या कह रहा है कि तुम्हारे पास जो है ये 4 रजिस्टर दिए हुए तुम्हें, सही है। सो अब देखो तुम्हारे पास ये दो रजिस्टर, ये दो रजिस्टर सीरीज के अंदर क्योंकि बीच में कोई जंक्शन नहीं, ये दो रजिस्टर सीरीज में क्योंकि बीच में कोई जंक्शन नहीं, क्या ये बात समझ में आई? इन दोनों को तुम ऐड कर सकते हो, ऊपर वाले को 10 + 6 16 हो जाएगा, और नीचे वाले को ऐड कर सकते हो, 10 + 6 16 हो जाएगा, सही है। सो ऊपर का एक रजिस्टर बच जाएगा, और नीचे का एक रजिस्टर बच जाएगा, सही है। ये तुम्हारे पास बच गया इन ओवरऑल, सही है। अच्छा जी। अब तुम्हारे पास ये सर्किट आ गया पैरेलल के अंदर, सही है। अब पैरेलल के अंदर तुम क्या करोगे, देखो पहले सीरीज के अंदर, ये दोनों सीरीज के अंदर तुमने इन दोनों को ऐड अप कर लिया, सही है। अब दोनों आ गए पैरेलल के अंदर। जब दोनों पैरेलल के अंदर आ गए तो 1/16 प्लस 1/16, सही, इज इक्वल टू 1/r टोटल, राइट। मूसा समझ रहे हैं ना? अब 1/16 क्योंकि क्योंकि पैरेलल के अंदर आ गए, पैरेलल का पता कैसे चल रहा है, ये जंक्शन आया हुआ है, ये जंक्शन आया हुआ है, ये पैरेलल का बता रहा है। अगर ये जंक्शन नहीं होता, अगर ये जंक्शन नहीं होता, सही है, मतलब अगर ये कुछ भी नहीं होता, सही है, मतलब ये इस तरह से अगर होता, तो ये फिर सीरीज हो जाती है, चारों सीरीज के अंदर कनेक्टेड हुए, सही।
सो अभी ये पैरेलल के अंदर बना हुआ है, सही है। अब सॉल्व कर लो, 1/16 प्लस 1/16 2/16 16/2 8। सही है, ये तो मेरे पास आ गया, समझ में आया? एनी प्रॉब्लम भाई? कुछ आना बोलो प्लीज। नहीं सर, नहीं है। या नहीं, प्रॉब्लम है या समझ में नहीं आया, या प्रॉब्लम नहीं है? नहीं सर, समझ आ गई, बस ये कैलकुलेट करना है ना, 1/16 प्लस 1/16। हाँ ये 8 आ रहा है, हाँ जी सही है। सही है, ठीक। आ जाओ एक और देखते हैं, ये देख लो। सही है। अब तुमसे कह रहे हैं कि भाई तुम्हारे पास जो है, अब ये वाला सर्किट है, इसके अंदर कुछ एनालाइज करके करंट निकालना है तुम्हें, सही है। आ जाओ भाई निकाल लेते हैं करंट। जरा क्वेश्चन रीड कर लो कोई बच्चा, अयान क्वेश्चन रीड कर ले भाई। सही है सर। द डायग्राम shows a circuit in which the battery has negligible internal resistance. What is the value of the current? सही है। अच्छा, नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस का ऐसा कोई मतलब नहीं होने वाला है, सही है। बस उसने बताया हुआ है कि भाई ये नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो तुम्हें कैलकुलेशन के अंदर उस इंटरनल रेजिस्टेंस वाली कैलकुलेशन को कंसिडर नहीं करना है, सही है। आ जाओ, अब ये तुम्हें दिखा देते हैं। अरे यार, सही है। ये आ गया दूसरा सवाल। अब क्या तुम ये बता सकते हो कि ये सीरीज सर्किट है पैरेलल सर्किट है, अयान क्या कहते हो? सर, सर 6 और 3 तो पैरेलल हो जाएंगे, 6 और 2 तो वो हो जाएंगे, क्या कहते हैं, सीरीज। 6 और 2 नहीं, देखो देखो, ऐसे ऐसे बोलोगे तुम लोग, ऐसे बोलोगे देखो। आप सबसे पहले इनको सॉल्व करेंगे, सही है। ये आपस में पैरेलल है, सही है, सबसे पहले आप इनको सॉल्व करोगे, सही है। फिर इनका जो भी सॉल्यूशन आएगा ना, वो सॉल्यूशन जो है वो इसके साथ सीरीज के अंदर होगा, ओके, ऐसे बोलोगे, सही है। तो सबसे पहले सर। आप इनको सॉल्व करोगे, इनका आपके पास पैरेलल, सही है। तो अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूं, तो ये हो जाएगा 1/6 प्लस 1/3, सही है, इज इक्वल टू 1/r टोटल, सही है। और ये इसको यहाँ पे जरा एलसीएम ले लेते हैं ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए। सो 1/6 प्लस 2/6 इज इक्वल टू 1/r टोटल, सही है। और ये हो जाएगा 3/6 एंड देन 6/3 2, सही है। सो जो नीचे वाली की रेजिस्टेंस आ रही है, अब ये तुम्हारे पास जो आराम से सर्किट बन रहा होगा वो ये तुम्हारे पास बन रहा होगा, सही है। नीचे तुम्हारे पास ये आ जाएगा और ऊपर तुम्हारे पास ये बन जाएगा, सही है। सो ये तुम्हारे पास आ रहा है 2 जो कि हमने सिंप्लीफाई किया, ये भी तुम्हारे पास आ रहा है 2, ये आ गया 12, सही है, सिंप्लीफिकेशन में। अब उसने कहा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द करंट आई, सही है। करंट आई जो है वो इसके अंदर है, इसके अंदर, सही है। अब इसके अंदर हमने करंट निकालना है, निकाल लेते हैं, कोई मसला नहीं है। क्या करें भाई, क्या करें, क्या करें? अगर हम ये देख लें कि भाई इसके अक्रॉस, 2 के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप है, सही है। वैसे तुम्हें देख के पता चल जाना चाहिए कि भाई इसकी भी रेजिस्टेंस 2 है, इसकी भी रेजिस्टेंस 2 है, तो एग्जैक्टली हाफ हाफ का वोल्टेज ड्रॉप होगा, राइट। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे भी 6 वोल्ट ड्रॉप होगा, यहाँ पे भी 6 वोल्ट ड्रॉप होगा, राइट। तो इसका मतलब है यहाँ पे अगर तुमने 6 वोल्ट ड्रॉप कर दिया, मजीद 6 वोल्ट कहाँ पे ड्रॉप हो रहे होगे, मजीद 6 वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप हो रहा होगा, ऐसा ही। जी सर। सही हो गया। और पैरेलल के अंदर वोल्टेज सेम होता है, तो इसका मतलब 3 ओम के अक्रॉस भी 6 वोल्ट होगा और इसके अक्रॉस भी 6 वोल्ट होगा। अब जब तुम्हें ये पता चल गया, तो तुम्हारे पास अब बेसिकली सिनेरियो ये रह गया है कि तुम्हारे पास एक रेजिस्टर है, सही है। और यार एक तो ये, तुम्हारे पास अब एक रेजिस्टर है, सही है। और उस एक रेजिस्टर के जिसकी रेजिस्टेंस 6 ओम है, उसके अक्रॉस करंट जो है वो आई है, सही है। और उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 6 ओम, वो 6 का है, सही है। सो तो सर भी इक्वल्स आयर अप्लाई वी कर इक्वल्स दो। टू आई आर अप्लाई कर दो कि तुम्हारे पास सॉल्व हो जाएगा। सो तुम्हारे पास वन आंसर आ जाएगा, सही हो गया, क्लियर हो गया। ठीक है, होगा। अच्छा जी, आ जाओ और दिखा देते हैं आपको। अम्म ओके। ये देख लो भाई, रीड कर लो, कौन रीड करेगा? मुंह से रीड कर ले जल्दी से, शाबाश। बल्कि मुंह से नहीं करेगा, हारून करेगा, हारून रीड कर ले बेटा। जी सर। रीड कर लो क्वेश्चन। सर मेरे लिए क्वेश्चन शो नहीं हो रहा। है? अबे यार, फिर मुंह से रीड कर लो, तुम्हारे लिए, अगर तुम्हारे पास आ रही है तो। अब आ रहा है, अब आ रहा है। अच्छा कर लो, कर लो। The diagram shows current I1, I2, I3, I4 and I5 in different branches of a circuit. Which one of the following is correct? सही हो गया। अच्छा, अब बेसिकली ये तुम्हारे पास वो चीज है, क्या बोलते हैं, किरचॉफ का लॉ है, सही। कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, किरचॉफ का लॉ से बनाया हुआ है, सही। तुम्हें देखना है कि भाई करंट एंटरिंग का जंक्शन इज इक्वल टू करंट लीविंग इट, ये होना चाहिए, सही हो गया। आ जाओ भाई, तुम्हें दिखा दे करके सॉल्व किससे से होगा। देखो ये चीज मुश्किल है, मैं कर रहा हूँ, शायद तुम्हें आसान लग रही हो, लेकिन इतनी आसान नहीं है, सही है।
लेकिन इसके जब जो है ना क्वेश्चन होंगे, ये बेसिकली इसके ना कुछ ज्यादा क्वेश्चन मैंने इसी वजह से दिए हैं। देखो भाई सीन ये है, अगर तुम इस वाले जंक्शन को कंसिडर करो, लेट्स से ये जंक्शन 1 है, ये जंक्शन 2 है, सही, ये जंक्शन 3 है, ये जंक्शन 4 है, ओके। अगर तुम जंक्शन 1 को कंसिडर करो, तो जंक्शन 1 पे हारून जंक्शन 1 पे कितने करंट दिख रहे हैं? I1 एंटर हो रहा है 1 पे, I2 लीव कर रहा है और I3 लीव कर रहा है, राइट। सो जंक्शन 1 की जो इक्वेशन बन जाएगी वो I1 इज एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल्स टू आई सर टू ए जवाब होगा ना? प्लस I3 लिविंग इट। ओके, गुड हो गया। इस एक एक और भी देख लेते हैं, ये टू टू वाला ट्राई कर लेते हैं। जंक्शन 2 अगर आप देखो, तो जंक्शन 2 में आपके पास है I4 इज एंटरिंग द जंक्शन और I3 इज ऑल्सो एंटरिंग, राइट, ऊपर से नीचे को आ रहा है, और I5 इज लिविंग इट, राइट। तो ऐसा कोई है, I4 I5 प्लस I3 नहीं, गलत हो रहा है, सही ये बन रहा है लेकिन थोड़ा सा गलत हो रहा है, और ये भी थोड़ा सा गलत बनाया हुआ है इन्होंने, सही है, खैर, गुड हो गया। आ जाओ, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं और, चलो जी। इस तरह का एक क्वेश्चन मैंने अभी क्लास में करवाया है, सही है, ये तुमसे आराम से हो जाएगा। अच्छा, ये जो है ना इस तरह का बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है कि किरचॉफ के दो लॉज हैं फॉर द इलेक्ट्रिक सर्किट एंड दे आर ड्राइव बाय यूजिंग द लॉज ऑफ कंजर्वेशन, सही है। हमने देखा है कि किरचॉफ का सेकंड लॉ यानी किरचॉफ का वोल्टेज लॉ, वो एनर्जी पे डिपेंड करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और किरचॉफ का जो करंट लॉ यानी फर्स्ट लॉ है वो चार्ज पे डिपेंड करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे, राइट। अच्छा जी, ये देख लो, तुम्हारे पास कंबाइंड रेजिस्टेंस ने दी हुई है, एक सर्किट, तीनों रेजिस्टेंस जो है वो पैरेलल के अंदर कनेक्टेड है, राइट, 12 6 और x तीनों पैरेलल के अंदर कनेक्टेड है। इसने कहा है कि टोटल रेजिस्टेंस जो है वो कंबाइंड, टोटल ओवरऑल रेजिस्टेंस है वो 3 है, राइट। तो तुम्हारे पास जो है जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा? तो तुम इसको जब सॉल्व करोगे तुम इसे जैसे कर लो, 1/12 प्लस 1/6 प्लस 1/x इज इक्वल टू 1/3, राइट, क्योंकि आर टोटल जो है वो 1/3 आ रहा है, सही हो गया। एंड देन तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा, सही है। चलो, अब मैं इसको फर्दर मैं नहीं करवा रहा हूँ, अभी को ये पूरा सीरीज सर्किट है, मैं वैसे करवा चुका हूँ, इस तरह के क्वेश्चन तुम छोड़ देना, सही है। अब कल की एक क्लास मैंने लेनी है, उसके अंदर मैंने ना इसके अभी मैंने कुछ ज्यादा क्वेश्चन नहीं करवाए, सही है। कल की एक क्लास मैंने लेनी है, सही है? कल की क्लास में मैंने इसके एमसीक्यू करवाने हैं, सही है। और फिर एक क्लास में उसकी लूंगा थ्योरी के क्वेश्चन की, सही है। तो वेंसडे और थर्सडे दो क्लासेस लूंगे अभी इसके क्वेश्चन की, फिर उसके बाद चैप्टर एंड हो जाएगा, सही है। तो खैर फिर फ्राइडे नहीं क्लास लूंगा, थोड़ा सा ऑफ कर लेंगे, सैटरडे ले लेंगे तुम लोग की, सही है, ऐसे कर लेंगे। तो अच्छा जी, अब जरा सुन लो क्वेश्चन, होमवर्क सुन लो प्लीज, होमवर्क सुन लो, सही है। इस वाली वर्कशीट की मैं सेंड करने लगा हूँ, इस वाली वर्कशीट की तुमने तकरीबन 15 क्वेश्चन करके आने हैं, सही है, अटेम्प्ट करके आने हैं, सही है, 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, सही है। 15 क्वेश्चन तुमने इस वाली वर्कशीट के अटेम्प्ट करने हैं, सही है। और अटेम्प्ट करने होते हैं या नहीं होते, कोई बात की बात है, सही है। और फिर उसके बाद मैंने सॉल्व करवाने, सही है। 15 क्वेश्चन तुम अटेम्प्ट करके आओगे, सही है, बाकी फिर हम सॉल्व करेंगे कल बैठ के, सही है। तो इसकी कल की जो क्लास होने वाली है वो इसके मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट करवाने, ओके। चलो, अबे 15 होल क्वेश्चन ही मतलब क्या, मतलब एमसीक्यू है बे, बेइज्जती कर रहा है अपनी, है मेरी, सही हो गया। चलो, मैं सारे अब सारे ये चैप्टर तकरीबन कंप्लीट हो गए, कल की क्लास एक छोटी सी क्लास होगी कि जिसके अंदर मैंने थोड़े से कंपोनेंट्स के बारे में बताना है, और बाकी फिर सब कुछ हो चुका है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है इस चैप्टर के अंदर, सही है। फिर कल मैंने सिर्फ क्वेश्चंस करवाने हैं, सही हो गया। चलो बस, अब आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अब इंशाल्लाह कल की क्लास में जो है वो आप लोगों से मुलाकात होगी, तो क्वेश्चन हमने सॉल्व करने होंगे इसके एमसीक्यू, सही। चलो, ओके सर, चले, लाफ ओके, टेक केयर भाई, अल्लाह हाफिज। लाफ अल्लाह हाफिज।